कॉलोनी डेवलपमेंट के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बागदरे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कॉलोनी की प्लानिंग कैसे करें और यदि हमें कहीं पर कॉलोनी काटनी है तो उसके लिए किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है और कौन कौन से बिंदु को यदि हम ध्यान देंगे तो हमारी कॉलोनी सफलतापूर्वक रहेगी और उसमें हम कुछ प्रॉफिट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। तो एक एक करके हम बिंदुओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलोनी डेवलपमेंट में लोकेशन की। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि लोकेशन हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके भी शहर में एक दो कॉलोनी होगी तो आप भी उस कॉलोनी की तारीफ और बुराई करते होंगे। जैसे मान लीजिए इंदौर में कोई सी कॉलोनी है तो वो सिटी से बाहर है या सिटी के अंदर है, तो वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको लोकेशन कैसी मिले। पर लोकेशन की यदि हम बात करें तो लोकेशन हमेशा कॉलोनी की हाईवे पे होना चाहिए, हाईवे से कनेक्टिविटी होना चाहिए, तो उससे आने जाने में सुविधा रहती है और उसमें कॉलोनी की ग्रोथ अच्छी होती है। अब इसके बाद हम बात करते जमीन का टाइटल या कॉलोनी का नाम। कॉलोनी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि यूनिक नाम यदि अपने कॉलोनी का रख दिया, जैसे मान लीजिए वृंदावन धाम है, वृंदावन विहार है, वृंदावन ग्रीन है, तो ये छोटे छोटे जो नाम होते हैं ना, बच्चे बच्चे के मुंह पे रटे हुए रहते हैं। तो ऐसे नाम यदि आप रखते हैं तो मार्केट में आपकी कॉलोनी का नाम रटा जाएगा। आप कुछ इंग्लिश वर्ड में यदि रख लो, स्काई सिटी हो गए, हाईटेक सिटी हो गई, तो ये नाम भी अच्छे हैं, पर इसके बजाय जो देसी अंदाज में जो नाम रखते हैं उस कॉलोनी की बात अलग होती। अब इसके बाद हम बात करें कि जमीन हमें ऐसी जगह लेना चाहिए जो उसके आसपास के जमीन का भविष्य हो, या बात करें हम कि हम कॉलोनी ऐसी जगह काटे जहाँ पर हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या कोई सी इंडस्ट्री आने वाली हो, तो इनसे हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं जमीन का सर्वे और माप। जमीन का सर्वे और माप भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कॉलोनी कितने स्क्वायर फीट की है या कितने स्क्वायर मीटर में है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं सर्वे नंबर और रजिस्ट्रेशन क्लियर होना चाहिए। सर्वे नंबर रजिस्ट्रेशन भी क्लियर होना चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब इसके बाद हम बात करें ऑटोकेड, तो हमें ऑटोकेड ड्राइंग भी आना जरूरी है। ऑटोकेड ड्राइंग यदि आप बनवा लेते हैं तो आपको सरकारी